हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट और हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी का डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? इफ function fx equals to 2 mod x plus 3 mod sin x plus 6, then the right hand derivative of function fx at x equals to 0 is। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका, इस फंक्शन fx का। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं हम। फंक्शन है हमारे पास fx equals to 2 mod x plus 3 mod sin x plus 6। राइट हैंड डेरिवेटिव दो चीज होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है हमने, मतलब आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का होता है। ओके, सी क्या होता है? सी वो पॉइंट होता है, सी वो पॉइंट होता है जहां पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है। कहां पे चेक करनी है? 0 पे। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है, सी वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है। ओके, तो रखते हैं यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी की जगह 0 प्लस एच इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, माइनस एफ सी मतलब 0 अपॉन एच। ओके, तो फर्दर एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच मतलब एफ एच ही होगा, माइनस एफ 0 एज इट इज और अपॉन एच बी एज इट इज। अब वैल्यू रखते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ जहां पे एक्स है वहां पे एच रखना है आपने। फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे एच रख दो। फंक्शन ये था, देखो, 2 जहां एक्स है वहां एच प्लस 3 मॉड साइन जहां पे एक्स है वहां पे एच प्लस 6 और अपॉन क्या चल रहा है? अपॉन चल रहा है एच। क्लियर है? ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, तो माइनस, ये तो भूल गए, माइनस भी तो है, माइनस। अगेन फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे अब क्या, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखना है? 0 रखना है। फंक्शन है हमारे पास 2 मॉड एक्स की जगह 0 प्लस 3 मॉड साइन एक्स की जगह 0 प्लस 6 अपॉन एच तो चल ही रहा है। तो सॉल्व करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। लिमिट एस टेंस टू 0, देखो, 2 मॉड एच प्लस 3 मॉड साइन एच प्लस 6। ये 0 हो गया। ठीक है, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू 3 0। केवल क्या बचा? केवल क्या बचा? देखो, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है ना? और अपॉन एच चल ही रहा है, प्लस 6 और माइनस 6 क्या हो गया? अगेन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओके, अब हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बचा? 2 मॉड एच। अब ये बताना, 0 के राइट में, बहुत ध्यान से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है? 0 पे ना, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के राइट में। 0 के राइट में कोई भी जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा ना। कोई भी जो हम कह रहे हैं 0 के राइट में हमने एक एच लिया ना, एच कितना भी छोटा हो लेकिन होगा तो पॉजिटिव। तो एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड एच का मतलब एच ही हुआ जो कि पॉजिटिव है, प्लस 3 साइन एच, एच तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉड हट जाएगा और केवल क्या आएगा? साइन एच और अपॉन एच। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि एच एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। क्यों पॉजिटिव नंबर है? क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। हाँ, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो एच क्या होता? ये नेगेटिव होता, ये एच भी क्या होता? नेगेटिव होता। क्लियर है? ओके, एच कॉमन ले लो। अच्छा नहीं, सॉरी, एच कॉमन क्यों लेंगे? सेपरेट कर लेते हैं। 2h अपॉन एच इसके साथ भी, प्लस 3 साइन एच अपॉन एच से एच कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। क्लास 11th में लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या होती है?
इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। 3 तो ऐसी रहा, इसकी वैल्यू 1 होती है और प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। और ये तो कट गया, क्या बचा? 2 बचा। 2 + 3 5। क्या आया? राइट हैंड डेरिवेटिव 5 आ गया। और 5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द फंक्शन, अगेन टू डेफिनेशन फंक्शन है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 12x - 13 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3। फंक्शन की डेफिनेशन 2x² + 5 है व्हेन x ग्रेटर देन 3। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये आप, अच्छा सॉरी, फंक्शन को शो करना है कि फंक्शन 3 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि f'3 क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है, फंक्शन का 3 पे डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो चेक करना है, मतलब शो करना है इस बार 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही है। ओके, करते हैं फिर। डिफरेंशियल कंडीशन क्या होती है? मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 3, है ना। 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 3 पे राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। करते हैं स्टार्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। क्या है LHD, क्या होता है वो समझो। LHD फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? इक्वल दिखाना है। राइट हैंड डेरिवेटिव के राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ठीक है। ओके, c क्या होता है? c वो पॉइंट होता है जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी होती है, डिफरेंशिएबल शो करना होता है। क्या है c? c की वैल्यू क्या हो गई? 3, क्योंकि 3 पे तो डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है हमने, डिफरेंशिएबल है, तो c की जगह 3 रखेंगे हम। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0 f सी की जगह 3 माइनस एच माइनस f3 अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लिमिट s टेंस टू 0 f सी की जगह 3 प्लस एच माइनस एफ सी की जगह 3 अपॉन एच, ठीक है। अब देखो, अब समझो चीजों को। लिमिट s टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, f x की जगह 3 माइनस एच रखना है। x की जगह 3 माइनस एच रखना है फंक्शन में x की जगह 3 माइनस एच रखना है। लेकिन क्वेश्चन है यार, फंक्शन की तो दो वैल्यूज हैं, मतलब दो डेफिनेशन है, कहाँ रखेंगे? तो आप खुद ही बताओ यार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट 3 पे चेक करें ना, 3 के कहाँ पे? थोड़ा सा लेफ्ट में। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 3 से थोड़ा सा राइट में, मतलब 3 के थोड़ा सा लेफ्ट में मतलब 3 से थोड़ा सा कम। 3 से थोड़ा सा राइट में मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। 3 से थोड़ा सा कम कौन सी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन का यूज करेंगे और जहां x होगा वहां 3 माइनस एच रखना है, सिंपल है। तो 12 x की जगह 3 माइनस एच माइनस 13 रख दिया, क्लियर है। फिर माइनस माइनस f3, फंक्शन में x की जगह पे 3 रखना है। देखो x इक्वल टू 3 है, तो इसी डेफिनेशन में x इक्वल टू 3 में भी ये डेफिनेशन है। x की वैल्यू जैसी 3 है तो वहां पे जहां जहां x है वहां 3 रखना है। 12 x की जगह पे 3 रखना है, ठीक है, माइनस 13, क्लियर। और अपॉन क्या चल रहा है? माइनस एच चल रहा है, इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव में भी ऐसे ही देखो। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में x की जगह पे 3 प्लस एच रखना है। क्वेश्चन वही है, कौन से फंक्शन में? कौन से फंक्शन में? राइट हैंड डेरिवेटिव है ये। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 3 से राइट में, मतलब 3 से बड़ा। फंक्शन 3 से बड़ा होना चाहिए, फंक्शन 3 से बड़ा, ये है ना, x 3 से बड़ा है, ये वैल्यू है। तो फंक्शन हमें मिल गया 2x² + 5। यहाँ जहाँ x होगा तो क्या रखना है? 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 5 माइनस फंक्शन में x की जगह 3 रखना है। ये x की वैल्यू 3, ये फंक्शन है ना, फंक्शन है हमारे पास, ब्रैकेट लगा लेना।
12 एक्स की जगह पे 3 रखना है -13 ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में प्लस का एच चल रहा है। यहाँ भी शायद ब्रैकेट में लगाया था, देख लो ब्रैकेट है ना, गड़बड़ जाती है। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, 12 36 माइनस 12h -13, 12 36 माइनस का माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में आ जाओ, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं पहले। a का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, 2ab मतलब 6h है ना। ओके और प्लस, अच्छा ये 2 कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखो तो जरा, तो इस वाले से ना, ठीक है यहाँ तक क्लोज है ना, 2 केवल इसी के लिए, +5 अलग है, -36 माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन क्या h। ठीक है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखो लिमिट h टेंस टू 0, देखो +36 -36 कैंसिल हो गया, +13 -13 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 12h अपॉन माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 12 आ गया, देख लो। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही आना चाहिए तभी तो शो होगा। देखो कितना 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h +5 चल ही रहा है, माइनस का 36 प्लस 13 चल ही रहा है और अपॉन h भी चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो तो क्या करें, यहाँ तो सब ओके था, हाँ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट भैया। चलो फिलहाल ये 36 और 18 कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया है ना, और यहाँ पे 2h स्क्वायर एज इट इज, 12h भी एज इट इज, और ये कितना हो गया, ये भी 18 हो गया प्लस का है ना, 5 + 13 18 हो गया और अपॉन एच चल ही रहा है, देखो -18 + 18 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2h कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा h + 12 और h नीचे चल ही रहा है, h से h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2h + 12 सॉल्व हो चुका है। अब h की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। अच्छा 2 कुछ h की वैल्यू 0 रख दो तो कितना 24 आ रहा है, ये आ रहा है 24। तो देखो यहाँ पे मैंने, देखो हाँ यहाँ पे ना सुनो, यहाँ पे मैंने कॉमन में जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 6 भी तो होगा, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 6 भी तो होगा है ना, h से h कैंसिल हो गया, तो मेरे पास h की वैल्यू 0 रखते हैं, ये 6 है, h की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 हो गया, तो 2 6 जा 12, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया 12 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये प्रूव हो गया। अब हमने निकालना है f'3, सबसे पहले f(x), f3, सबसे पहले फंक्शन क्या है, 3 पे फंक्शन क्या है, ध्यान से देखना, 3 पे फंक्शन है 12x - 13, 3 पे है ना, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना आया 12 आया, ठीक है ना, और 3 पे निकालना है, तो 3x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 पे भी क्या आएगा 12 आएगा, तो f'3 की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, समझ में आया यार, फंक्शन की वैल्यू 3 पे है ये, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और फिर 3 रख देना, ये तो x तो हट ही गया है, तो 3 की वैल्यू रखो नहीं रखो तो आंसर तो 12 ही आएगा ना, तो f'3 की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, लेट a and b आर रियल नंबर्स,
सच दैट द फंक्शन gx इक्वल्स टू, टू डेफिनेशन फंक्शन है, फंक्शन gx की दो डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन बोल रही है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, व्हेन x इज लेस देन 1, तो डेफिनेशन है माइनस 3ax स्क्वायर माइनस 2। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, डेफिनेशन है बन रही है bx प्लस a स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो फंक्शन है, टू डेफिनेशन जो फंक्शन है, ये हर जगह पे, हर रियल वैल्यू ऑफ x पे डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है हर जगह। देन क्या पूछ रहा है फिर, देन ऑल द वैल्यूज ऑफ a, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज आर। a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये 1 2 हो सकती है, 3 4 हो सकती है, 5 6 हो सकती है, फिर 8 9 हो सकती है। a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। और जैसा आपने देखा होगा जेई 2015 एडवांस में भी ये क्वेश्चन आया होगा, तो ये क्वेश्चन जेई का है और ये बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स में, जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ही आए, आपका ये सब्जेक्टिव बन के भी ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। 3 to 4 मार्क्स में बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो फंक्शन gx है, इस बार फंक्शन fx नहीं दे रखा है, gx दे रखा है, तो हर जगह पे वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आप चेक करो, 1 से लेस में यह डेफिनेशन, 1 से ज़्यादा में डेफिनेशन यह है। तो इसका मतलब क्या है, जब सारे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 1 पे भी होगा, है ना। सब जगह डिफरेंशिएबल दे रखा है तो 1 पे भी होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल होता है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी उसको होना ही पड़ेगा। तो 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो 1 पे सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ gx, fx तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ gx इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट gx की वैल्यू कहाँ पे, 1 पे। ये तो डेफिनेशन थी कंटिन्यूटी की, कि 1 पे 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 1 के राइट में, और वही वैल्यू 1 रखने पे भी इक्वल आनी चाहिए, है ना। ये तीनों रिजल्ट सेम होने चाहिए। ये है डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। ओके ओके, यहाँ से एक इक्वेशन आते हैं, फिर एक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी लगाएंगे, वहां से एक क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेफ्ट में 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटे में डेफिनेशन ये है, क्या है, माइनस 3ax स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस, मतलब 1 से बड़ा, x ग्रेटर देन 1 से बड़े में डेफिनेशन क्या है, bx प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू g1। डायरेक्टली क्या रखना है, 1 रखना है, x की वैल्यू 1 रखनी है, x इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये डेफिनेशन आ जाएगी bx प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों तो सेम ही है, तो कोई भी एक उठा लेते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट आया 3ax स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू bx प्लस ए स्क्वायर, है ना। एक उठा ली। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सॉल्व क्या करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव थे तो राइट साइड लेके जाओ, प्लस बना लोगे, प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। और कुछ तो सॉल्व हो नहीं पा रहा है, ऐसा तो कुछ सॉल्व है नहीं। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, ये पहला रिलेशन आ गया कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के। अब फंक्शन भैया 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना, दे ही रखा है डिफरेंशिएबल है, सारे रियल नंबर पे तो 1 पे भी होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1। ये तो कहती है डेफिनेशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, अब सुनो, डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन ये होती है। तो लेकिन इस बार थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसको करने वाले हैं, जिससे कि इजी हो जाएगा। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में
1 के लेफ्ट में मतलब 1 से छोटा फंक्शन क्या है ना, 1 के लेफ्ट में मतलब 1 का लेफ्ट मतलब ये है ना, अगर नंबर लाइन देखो 1 का लेफ्ट क्या होता है 1 से छोटा, 1 का राइट क्या होता है 1 से बड़ा, 1 से छोटा फंक्शन क्या है -3x² -2 का डेरिवेटिव मतलब इसका dy/dx। ठीक है, इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट मतलब 1 से 1 के राइट में 1 का राइट मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े में फंक्शन क्या है bx प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोले तो dy/dx। ठीक है ना, ये भी एक डेफिनेशन होती है, मतलब डिफरेंशिएशन करके भी आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, इस बार ऐसे कर रहे हैं। तो बाकी आपको पता ही है यार, -3 ये कांस्टेंट है, बाहर आया, dy/dx कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, -2, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इज इक्वल टू यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ए तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो गया 0 हो गया। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया 3 2 6 6 ax विद माइनस साइन, और इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू आ गया b। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई 6 ax इक्वल्स टू b, ये आ गई स्टूडेंट्स b की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या रखनी है, x क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 भी रख दो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेते हैं, -6 x की 6 से x की जगह 1 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, x की वैल्यू 1 क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है x इक्वल्स टू 1 पे, तो यहाँ तो सॉल्व करते रहे और यहाँ पे लास्ट में x बचा, ये देखो यहाँ तो बचा ही नहीं है, वरना यहाँ पे भी रखते x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे बचा तो x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस का 6 ये आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 आपको पता ही है 2 ये है, तो जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है a² प्लस bx प्लस 3a² प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में भी, इक्वेशन नंबर 1 भी देखो ये है, इक्वेशन नंबर 1 में भी कहाँ पे चल रही है 1 नेगेटिव 1 राइट पॉजिटिव पे चल रही थी ना, मतलब x की वैल्यू क्या चल रही थी 1 चल रही थी ना, तो x की वैल्यू 1 रख देते पहले इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमने लिखी है वहाँ पे x की वैल्यू 1 भी रख देते हैं भैया, है ना, x को हटाते हैं पहले, तो a² b, x की वैल्यू 1 आ गई, 3a 1 आ गया माइनस सॉरी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। b क्या है -2 है फ्रॉम इक्वेशन 2, जहां b है वहां -2a रख दो, तो a² एज इट इज b की जगह -6a प्लस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a² -3a, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसकी क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जैसे जब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे a की वैल्यू 2 आएंगी, एक 1 और एक 2, आफ्टर मिडिल टर्म स्प्लिट a की 2 वैल्यू आएंगी, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना कैसे करा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इफ fx into fy equals to fx plus y for all x comma y, suppose f5 equals to 2 and f dash 0 equals to 3, then f dash 5 is equals to, f dash 5 की वैल्यू निकालनी है, आपने 4 ऑप्शन आपके पास है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, डिफरेंशिएबिलिटी का। देखो आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे लेट से कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन fx है, कोई फंक्शन fx है, मुझे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कहाँ पे c पे, x इक्वल्स टू c पे इस फंक्शन fx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन का जो सिंबल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, एफ डैश सी, मतलब फंक्शन की डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, बात एक ही है जैसा आप समझो।
फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं हम कहाँ पे, सी पे। ये सिंबल हो गया, ठीक है। और ये सिंबल तो हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू या फिर एक्स टेंस टू सी, क्योंकि सी पे चेक कर रहे हैं हम, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी का, किसका, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी सी पॉइंट पर चेक करने का, ये सिंबल है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है, अब आ जाता है क्वेश्चन में। फंक्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। कहीं पर भी लिखा है अगर, तो हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, या फिर आप ऐसा कह दो, कहीं पर एफ एक्स प्लस वाई लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। ओके, हमने निकालना है एफ डैश फाइव की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले का मतलब, इसका एफ डैश फाइव का मतलब क्या हुआ, फंक्शन की डिफरेंस डैश का मतलब डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, फाइव पे। तो हम लिखें एफ डैश फाइव, ठीक है, एफ डैश फाइव, इसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है। तो इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है फाइव पे। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ इसका, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, फाइव पे। मैं फाइव के थोड़ा सा राइट पे चेक करूंगा, फाइव के थोड़ा सा राइट में, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच होता है, मतलब सी क्या है, फाइव, फाइव पे चेक कर रहे हैं, फाइव प्लस एच माइनस एफ सी मतलब एफ फाइव अपॉन एच। क्लियर है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, समझ में आया। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का मैंने फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नहीं लगाया, मैंने आर एच डी लगाया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लगाया। अच्छा, क्वेश्चन है सर लेफ्ट हैंड क्यों नहीं लगाया, वो भी तो लगा सकते थे। मैं कहता नहीं, वो नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लगाने से मुझे, मैं ये फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला नहीं, ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, ये गिवन है कि ये वाली जो वैल्यू है इसके इक्वल है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया। लेफ्ट हैंड का लगाता तो यहाँ पे माइनस आता, तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एफ डैश फाइव इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखना, एफ एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ फाइव प्लस एच को कैसे लिखेंगे हम, एफ फाइव इंटू एफ एच, है ना, ये वाले रिजल्ट का यूज करके, माइनस, अच्छा एफ फाइव है ना, यार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, फाइव को, फाइव में जीरो को ऐड करूंगा, बात तो एक ही पड़ेगी ना, है ना। तो एफ फाइव को मैंने एफ फाइव प्लस जीरो लिख दिया, ताकि मैं ये वाली आइडेंटिटी दोबारा से यूज कर सकूं, इसका रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यहाँ यूज कर सकूं। नेक्स्ट स्टेप में देखना, अपॉन चल ही रहा है, फिर देखो एफ डैश फाइव इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाइव एज इट इज इंटू एफ एच बी एज इट इज, माइनस अगेन एफ एक्स प्लस वाई है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ फाइव प्लस जीरो है, क्या कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले का यूज करके, एफ फाइव इंटू एफ जीरो, है ना। जो एडिशन में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एडिशन में था तो उनको मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, और अपॉन एच चल ही रहा है, चलने दो उसको। देखो फिर मैं यहाँ पे फर्दर क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, एफ डैश फाइव इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो। इन दोनों में से देखो यार, एफ फाइव कॉमन आ रहा है, एफ फाइव बाहर निकाल लें, एफ फाइव कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन क्या, अपॉन एच चल ही रहा है, समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर, ये कर दिया। ओके, फिर देखो, क्योंकि देखो मेरे को एफ डैश फाइव ही निकालना है, एफ डैश फाइव इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाइव की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो एफ फाइव की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू है, तो इसकी जगह तो मैंने टू रख दिया, क्लियर, इन टू। अब ये क्या चीज है, इसको समझो, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, ठीक है। तो एफ डैश फाइव टू कॉन्स्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो लिमिट के अंदर क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अंदर क्या रहेगा, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच।
अब ये देखो स्टूडेंट्स, इस इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को इस रिजल्ट को आप इस रिजल्ट से कंपेयर करो तो जरा, ये रिजल्ट क्या है देखो, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, ये है, तो इसको हम बोलते हैं एफ डैश सी, एफ डैश सी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब x टेंस टू c है ना, तो एफ डैश सी आ जाता है। यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू जीरो है, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा देखो, वैल्यू आ गई है एफ डैश फाइव की, हाँ, टू तो ऐसे ही रहा, सब मल्टीप्लीकेशन में है, देख लो, ये वैल्यू को मैं लिखूंगा ना एफ डैश जीरो, जो भी है ये, यहाँ x टेंस टू जीरो है, यहाँ पे x टेंस टू c था, जब x टेंस टू c था तो एफ डैश सी आया, यहाँ पे h टेंस टू जीरो है, और ये रिजल्ट मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश जीरो आ जाएगा। कंपेयर करो ना, कंपेयर करो, देखो x है यहाँ पे लिमिट में, यहाँ पे h है, तो x यहाँ पे चढ़ गया था, तो यहाँ h चढ़ गया, तो टेंस टू में जो भी नंबर यहाँ था वो यहाँ आया है, ऐसे यहाँ पे टेंस टू में जो भी नंबर यहाँ था जो कि c है, यहाँ पे आया है ना, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश जीरो। क्लियर? तो लास्ट में फाइनली एफ डैश फाइव की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो गिवन था, एफ डैश जीरो गिवन था, देख लो क्वेश्चन में क्या है, थ्री है, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या, थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स है, हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सिक्स, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई लेवल के लिए भी और बाकी जो अगर आप कंपटीशन दे रहे हो उसके लिए भी, और बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमसीक्यूज में तो शायद ही इतना डिफिकल्ट आए, अगर बोर्ड में आता है तो 3 से 4 मार्क्स का ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।